Good morning, good afternoon and good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले भी स्टूडेंट्स मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जिन बच्चों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो प्लीज देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में सीड इवेंट की बात करेंगे। हमने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उस प्रोसेस में हम एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रॉयो की बात कर चुके हैं, यानी कि जाइगोट से एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट की बात कर चुके हैं। आज हम सीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? In angiosperms, the seed is the final product of sexual reproduction. एंजियोस्पर्म्स में सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज ऑफन, सीड को हम बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहते हैं। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। ठीक है, सीड्स जो होते हैं फ्रूट के अंदर बनते हैं। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट करता है सीड कोट्स, यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। कोटिलेडन एक या दो, कोटिलेडन्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एंड एन एम्ब्रॉयल एक्सिस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, एक सीड कोट होता है, एक कोटिलेडन होता है और एक एम्ब्रॉयो एक्सिस होती है। द कोटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रॉयो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स, जनरली थिक, स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। तो जो कोटिलेडन है उसके बारे में बताया गया कि जो एम्ब्रॉयो का कोटिलेडन होता है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली थिक होता है, मोटा होता है, फुला हुआ होता है, स्वॉलन ड्यू टू, फुला हुआ क्यों होता है, मोटा क्यों होता है, उसके अंदर फूड रिजर्व मटेरियल्स को स्टोर करके रखा जाता है। पिक्चर सेकंड में आपको बता रखा है सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। ठीक है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल, हम सारे फ्रूट खाते हैं जिसमें हमें सीड मिलता है, यानी कि सीड जो है फ्रूट से कवर होता है। एप्पल इज इन फ्रूट, यू नो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो उसके कोटिलेडन एम्ब्रॉयन एक्सिस और सीड कोट की बात करें। टेस्टा जो होता है बेसिकली सीड कोट होता है, टेस्टा। ठीक है, ये सीड कोट आपको दिखा रखा है। ठीक है, कोटिलेडन्स ये आपको दिखा रखा है सिंपल, जनरली थिक, और क्योंकि स्वोलन होते हैं इनके पास फूड रिजर्व मटेरियल स्टोर करके रखे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इनके अलावा इसके पास एक एम्ब्रॉयनल एक्सिस प्रेजेंट होती है जो सेंट्रली लोकेटेड होती है, एम्ब्रॉयनल एक्सिस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स की बात करें तो जब मैच्योर सीड्स होते हैं हमारे पास, वो या तो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं या फिर एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या है उसके बारे में समझते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं हमारे पास, उनके पास कोई भी नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म, यानी कि उनके पास एंडोस्पर्म जो होता है वो नहीं बचता, क्योंकि वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट में। मैंने आपको बताया था कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट से पहले प्रोड्यूस होता है, यानी कि पहले बनता है, ताकि वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर सके एम्ब्रॉयो को, जिसके एग्जाम्पल है पी एंड ग्राउंडनट। ठीक है, मूंगफली एंड मटर। ठीक है, एल्ब्यूमिनस सीड जो होते हैं रिटेन अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म। जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उनके पास कुछ पार्ट जो है एंडोस्पर्म का रह जाता है, क्योंकि वो कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं हो पाता एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट में, जिसके एग्जांपल है वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, सनफ्लावर। तो सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो एल्ब्यूमिनस प्लांट जो होते हैं दो तरह से होता है एम्ब्रॉयो की डेवलपमेंट, या तो वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर ले, उसका सारा पार्ट ले ले, या फिर थोड़ा सा पार्ट रहने दे ताकि वो उसका आगे मेच्योरेशन में काम आए। ठीक है, तो जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं उसमें क्या होता है, सारा ही सारा कंटेन कर लिया जाता है एंडोस्पर्म, थोड़ा सा भी नहीं रहता, कंप्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट में। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है उसमें थोड़ा पार्ट एंडोस्पर्म का रह जाता है, जो क्या करता है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं कर पाता एम्ब्रॉयो डेवलपमेंट में। ठीक है, आपको दिखा रखा है पिक्चर में मटर, मूंगफली में, जैसे आप देख सकते हो। और जो नीचे आपको वीट एंड मेज में डिफरेंस दिखा रखा है, उसमें थोड़ा सा एंडोस्पर्म का पार्ट रह जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको दिखा रखा है। सिमिलरली ऊपर आपको जो कोटिलेडन सीड कोट के पास सारे रेसिडुअल एंडोस्पर्म दिखा रखे हैं, सबसे बेसिक तो ये सारा एंडोस्पर्म होता है। तो ये इसका अगर थोड़ा सा भी पार्ट रह जाए तो वो एल्ब्यूमिनस सीड में आ जाता है, और नहीं रहता यानी कि सारा की सारा एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट में काम आ जाता है, तो उसको नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पेरिस्पर्म की बात करें, ओकेजनली इन सम सीड्स सच एज ब्लैक पेपर एंड बीट,
ब्लैक पेपर और वीट के जो वो होते हैं हमारे पास सीड्स, उसमें क्या होते हैं, न्यूसेलस परसिस्ट रहता है कुछ टाइम के लिए, परसिस्टेंट रहता है। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज द पेरिस्पर्म। ये जो ठहरा हुआ थोड़ा जो बचा हुआ न्यूसेलस का पार्ट होता है उसे पेरिस्पर्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको लोग पिक्चर में दिखा रखा है, दिस पार्ट इज नोन एज पेरिस्पर्म, जो न्यूसेलस के पास पाया जाता है। इंटीग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स आर हार्ड एंड स्टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं उनके वो क्या होते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिव सीड कोट्स होते हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं सीड कोट्स को। सीड कोट अभी हमने देखी, सीड को कवर करती है और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए कौन प्रेजेंट होता है, इंटीग्यूमेंट्स। हमने टिपिकल स्ट्रक्चर देखा था ओव्यूल का, उसमें हमने देखा था कि इंटीग्यूमेंट्स दो तरह के होते हैं, एक आउटर इंटीग्यूमेंट्स और एक इनर इंटीग्यूमेंट्स। The micropyle remains as a small pore in the seed coat. तो सीड कोट के पास जो माइक्रोपाइले होता है वो वैसे का वैसे ही रहता है, उसका साइज ये आपको माइक्रोपाइले यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक है, न्यूसेलस के पास देखो पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है, पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद इंटीग्यूमेंट जो आपको दिखा रखा है ये रहा, दो तरह से होते हैं, एक आउटर और एक इनर वन। ठीक है, दोनों को आपको मेंशन कर रखा है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब सीड जर्मिनेट करता है तो उस समय इंटीग्यूमेंट्स क्या हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन एंड वाटर के एक्सचेंज में, ताकि वहां पर ऑक्सीजन और वाटर इजिली एंटर हो जाए सीड में। कब, जब सीड का जर्मिनेशन हो रहा हो। सीड में आगे बात करते हैं, एज द सीड मैच्योर, जब सीड मैच्योर हो जाता है इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड। अब वो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं सीड में। बेसिकली स्टूडेंट्स ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही है, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक अपने पास रखोगे और पढ़ोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगी ये सारी चीजें, क्योंकि सारा कंटेंट एनसीईआरटी से ही है। ओके, तो जो सीड जब मैच्योर हो जाता है, जो वाटर कंटेंट होता है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है सीड में, एंड सीड क्या होता है, ड्राई होने लग जाता है, बिकम रिलेटिवली ड्राई। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है सीड की, किसी भी एम्ब्रॉय की, वो भी स्लो डाउन हो जाती है सीड में। द एम्ब्रॉयो में एंटर एक ऐसी स्टेज में आ जाता है जहां पर उसकी जो स्टेट आ जाती है, एक ऐसी जहां पर वो इनएक्टिविटी शो करने लग जाता है, यानी कि वो मेटाबॉलिकली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रह पाता। तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, डॉर्मेसी। उस स्टेज को हम डॉर्मेसी कहते हैं। और इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल, अगर फेवरेबल कंडीशन उसके पास आ जाती है, यानी कि अब कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होगी, एजुकेट मॉइस्चर उसके पास मिल गया, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर उसके पास आ गया, तो वो जर्मिनेट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन बता रहे हैं कि एक समय सीड्स के पास जब सीड मैच्योर हो जाते हैं, ऐसा आता है कि जब वाटर का कंटेंट कम होने लगता है, सीड जो है ड्राई होने लगते हैं। इसके बाद इसके अलावा उनके पास एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होती है वो कम होने लग जाती है एम्ब्रॉयो की, और एम्ब्रॉयो एक ऐसी स्टेज पे आ जाता है जहां वो टोटली अपनी इनएक्टिविटी को शो करता है, यानी कि बहुत वीक सा लगता है, उसे हम डॉर्मेसी कहते हैं। और अगर वो फेवरेबल कंडीशन में वापस आ जाता है, जिसके बारे में बता रखा है, अच्छा सा मॉइस्चर होना चाहिए, उसके बाद ऑक्सीजन एंड सुटेबल टेम्परेचर प्रेजेंट हो, तो सीड जर्मिनेट कर जाता है, जैसे कि आपको सेकंड पिक्चर में दिखा रखा है। ठीक है, सेकंड पिक्चर में क्या दिखा रखा है, एडुकेट, जब उसको सारा ऑक्सीजन टेम्परेचर मिलेगा, मॉइस्चर, तो वो अच्छे से खिला हुआ हमें एक्टिव स्टेज में मिलेगा सीड। बट अगर उसके पास ऐसी फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो सीड जैसे आपको नीचे में मार्क कर रही हूँ वैसे मुरझाया हुआ से दिखेगा। ठीक है, उसके अंदर की एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, ओव्यूल सीड्स में मैच्योर हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। ये तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के शुरू से मैं बताती आ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड द ओवरी इनटू फ्रूट proceeds simultaneously. The wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. जो wall होती है ovary की वो एक fruit wall cover कर लेती है, जिसे क्या कहते हैं, pericarp. Although in most of the species fruits are the result of fertilization, ज्यादातर species में क्या होता है, बहुत ज्यादातर स्पीशीज में यही होता है कि फ्रूट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट होता है। ठीक है, सीड फिर फ्रूट से कवर होता है। दे आर वेरी फ्यू स्पीशीज इन विच, बहुत सारी ऐसी स्पीशीज है जहां पर क्या होते हैं, फ्रूट डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के। ऐसे भी कुछ इवेंट्स होते हैं, अभी अब तक हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट होता है उसका अल्टीमेट रिजल्ट होता है सीड बनता है, फिर सीड से फ्रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इसका एक एग्जाम्पल है, जिससे कि आप बनाना में देखते हो उसमें किसी भी प्रकार का सीड्स प्रेजेंट नहीं होता।
ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का सीड प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। पार्थिनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड सच एज सीडलेस। तो इस तरह के फ्रूट्स जो होते हैं सीडलेस होते हैं, इनके पास एक इंड्यूस एप्लीकेशन होते हैं ग्रोथ हार्मोन्स की। ठीक है, तो जिसके एग्जाम्पल है बनाना। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि और कौन कौन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है। एक तरह से आपका होमवर्क हुआ कि आप मुझे फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स है बनाना के अलावा। ठीक है, तो आपको ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, ओवल डेवलप हो जाता है सीड में। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट की भी हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। बहुत सारे प्लांट्स में तो ऐसे होता है फ्रूट जो है डेवलप होता है ओवरी से। अदर फ्लोरल पार्ट्स क्या करते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ कर जाते हैं। बट कुछ स्पीशीज ऐसी होती है जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा। द थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट की फॉर्मेशन में। ठीक है, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट्स। इस तरह के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। जब थैलेमस कंट्रीब्यूट करे फ्रूट फॉर्मेशन में तो उस तरह के फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू। बट ज्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं हमारे पास हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी। जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। ग्रेप जो है आपको ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल दिखा रखा है और फॉल्स फ्रूट में आपको एप्पल दिखा रखा है। तो बहुत ही क्लियरली समझते हैं। अगर हमारे पास, हमने बेसिकली यही पढ़ा कि ओवरी से फ्रूट डेवलप होता है, फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी। लेकिन अगर थैलेमस जो है कंट्रीब्यूट करे फ्रूट फॉर्मेशन में, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में होता है, तो वो फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। ठीक है, और अगर डायरेक्टली वो ओवरी से फ्रूट डेवलप हो रहे हैं तो उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। ठीक है, इसमें भी सिमिलरली आपको यही दिखा रखा है, पेरिकार्प प्रेजेंट होता है जो बॉल को प्रोटेक्ट करता है, सीड कोट को। फ्रूट जो है स्वॉलन ओवरी होती है इनके पास, स्वॉलन ओवरी। ठीक है, सीड्स जो है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट का एग्जांपल बता रखा है। और एडिबल फूड जो है फ्लावर पार्ट्स जो स्वेल हो जाता है वो भी खाया जाता है हमारे से। एप्पल तो हम काट के खाते हैं ऐसे ही, या छिलकों के साथ भी खा लेते हैं। ऑलराइट, पेरिकार्प जो होता है हमारे पास वो इसकी सीड कोट की प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपको मार्क करके दिखाई हुई है। एक कोर यानी कि ओवरी की बात कर रहे हैं, सीड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ऑल राइट, आई होप आपको क्लियर हो गया। जो अगर थैलेमस कंट्रीब्यूट करे फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के अलावा तो उसे फॉल्स फ्रूट कहेंगे। अदरवाइज अगर फ्रूट ओवरी से ही डेवलप हो रहा है तो उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहेंगे। एडवांटेजेस ऑफ सीड की बात करें तो सीड जो है बहुत सारे एडवांटेजेस ऑफर करता है एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स को। सीड जो होता है प्रोटेक्ट करते हैं एम्ब्रॉयो को। जितनी मर्जी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन आ जाए, सीड प्रोटेक्ट जरूर करता है एम्ब्रॉयो को, क्योंकि उसका फंक्शन ही यही है। दे प्रोवाइड नॉरिशमेंट एंड पेरेंटल केयर। तो सीड जो है एम्ब्रॉयो को नॉरिशमेंट एंड पेरेंटल केयर प्रोवाइड करता है to the developing embryo. The dispersal of the seed too far off places prevent competition among the members of the same species, thus preventing their extinction. तो उनकी extinction, उनका गुप्त होने से बचाता है, उसमें कोई कंपटीशन नहीं हो ना हो, इससे भी सीड्स प्रोटेक्ट करता है। तो बेसिकली सीड्स का काम प्रोटेक्शन करना ही है एम्ब्रॉयो की, उसको नॉरिशमेंट एंड पेरेंटल केयर प्रोवाइड करना। ऑलराइट, apomixis and polyembryony is the most important terms which we are going to discuss. This is the last topic. Apomixis जो होता है वो asexual reproduction से बनता है, is a form of asexual reproduction that occurs via seeds in which embryos develop without fertilization. अभी हमने पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बात की थी जिसमें फ्रूट डेवलप होते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के, राइट, उसे तो कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एपोमिक्सिस क्या होता है, एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही फॉर्म होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है एम्ब्रॉयो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के। अब ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जिसमें एम्ब्रॉयो डेवलप होता है बिना फर्टिलाइजेशन के, जिसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रॉयो इन अ सीड इज रेफर्ड एज पॉलीएम्ब्रॉयनी। तो एक से ज्यादा एम्ब्रॉयो की अक्यूरेंस होना, एक से ज्यादा एम्ब्रॉयो का प्रेजेंट होना सीड्स में पॉलीएम्ब्रॉयनी कहलाता है। ठीक है, सीड्स में बेसिकली एक ही एम्ब्रॉयो होता है, पर अगर एक से ज्यादा एम्ब्रॉयो प्रेजेंट हो तो उसे पॉलीएम्ब्रॉयनी कहते हैं, जिसे आपको नीचे पिक्चर में दिखा रखा है। और एपोमिक्सिस में ना तो फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रॉयो फर्टिलाइजेशन से नहीं होता, और ना ही उसमें मियोसिस होते हैं। मियोसिस होगी तभी तो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा।
रिडक्शनल डिवीजन जिसे हम कहते हैं, पर यहाँ पर विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रॉय डेवलप हो जाता है, जिस टर्म को हम क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करें, वीडियो को कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट होता है, या आप अगर मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।